मेरे साथ में यह भारत में सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी सनसनी और किसान आंदोलन को समर्थन देने वाली एक नौजवान लड़की हिंदुस्तान की यहाँ पर मेरे साथ है, पूनम पंडित जिसका नाम है, उससे हम खास बात कर रहे हैं। आप बताइए, किसान आंदोलन चल रहा है और किसान आंदोलन की दिशा पूरे देश में किसान आज उद्वेलित है, आंदोलित है, उसके लिए क्या कहेंगे? आपका जो वार्ता का दौर है कब सुलझेगा, क्या होगा, मोदी सरकार कब मानेगी? अब मोदी जी का आता गया मैसेज जी, भाई बात करने को तैयार है। पहली बार मैसेज मैंने तब देखो पहली बार वीडियो देखी है कि हम तैयार हैं, मैं तैयार हूँ माननीय मोदी जी का। नहीं था बीच वाले आदमी बात नहीं पहुँचने दे रहे वहाँ तक, बीच वाले आवे बात को खत्म करके चले जाए। अब उम्मीद है पूरी की पूरी माननीय मोदी जी जब तक पहुँचा है मुद्दा तो जरूर समाधान होगा। अब बीच वाले लोग नहीं रहे, बीच वाले कहाँ रह गए जब माननीय मोदी जी ने डायरेक्ट कह दी, सीधा बुला लिया। यही तो मैं तो किसानों को कह रहा हूँ आ जाओ। अच्छा, इतना लंबा समय हो गया, 75 दिन हो गए हैं। बाबा मुझे दे दो वापिस। क्या कहेंगे बताइए? 75 दिन हो गए। किसान जो अन्नदाता है, देश की भूख मिटाता है लोगों की, कोरोना के समय भी उन्होंने किसान ने बहुत साथ दिया। जब इन्हें आतंकवादी न दिखे ये, जब इन्हें आतंकवादी न दिखे थे न, जब इन्हें अरे एम्बुलेंस का रास्ता दो भैया। ये पूनम पंडित जी से सीधी बात हो रही है। जब आतंकवादी दिखे, जब हम कोरोना काल में हम जैसे लगे पड़े, ठीक है, और मैंने एक भी फोटो ना खिंचवाई होगी, ना मैंने एक भी अपनी वीडियो बनवाई होगी, ठीक ना, मुझे इतना शौक जो ज्यादा नेगेटिव बात करे। दूसरी बात, जब ना इन्हें हम आतंकवादी दिखे, जब इनकी मदद कर रहे, जब तो ये प्लेन चार्टेड प्लेन खरीद रहे हैं और हम जैसे यहाँ लगे पड़े सेवा में, ठीक। अब ये अपने आप को देशभक्त बता रहे और हमें आतंकवादी बतावे। किसान देश का अन्नदाता है, किसान की बात को भगवान भी सुनता है, हाँ, गांव में रहता है। देखो जी, हमने जिन्हें बनाया वे नहीं सुन रहे, परमात्मा हमारी सुन रहा। भाई ईश्वर तो हमारे साथ है। ये रूपरेखा को खराब करके हमारे आंदोलन की दिखाना चाह रहे थे, परमात्मा ने साथ दिया, सच्चाई बाहर निकल गई। अच्छा, आप मुझे बताइए, क्या उम्मीद है कि किसान का जो आंदोलन है ये सफल होगा? एक बात बताओ, जितने भी देश में आंदोलन किसानों ने करे, किसी एक स्टेट या एक धर्म वाले तो छोड़ दीजिए, ये धर्म आंदोलन नहीं है या कोई एक राज्य का आंदोलन नहीं है। जितने भी आंदोलन किसानों ने करे, पहली बात तो अधिकार के लिए करे हैं, ठीक। दूसरी बात, इनके आंदोलन सफल रहे हैं, ये बात भली भांति सत्ताधारी जानते हैं, क्योंकि जब कांग्रेस ने गड़बड़ करी थी ये हमारे पक्ष में थे, आंदोलन करते थे। 250 रुपया का सिलेंडर इन्हें महंगा लगा, जब आंदोलन करे अब 750 का होगा, ठीक, अब इन्हें ना लगता, ठीक। तो ये किसान जब आंदोलन करता अधिकार के लिए तो वो सफल ही होते हैं भैया। अच्छा बताइए, मोदी जी बड़े नेता हैं और आप उनको टक्कर दे रही है, मोदी जी भी आपको देखते हैं, दुनिया का हर नौजवान जो मोदी जी देखे निश्चित देखते हैं। अच्छा पक्का, पूनम पंडित मैं आपको एक बात बता दूं, मोदी जी बड़े नेता हैं, लेकिन जो किसान होता है उससे बड़ा कोई नहीं होता। ध्यान रखें मोदी जी भी इस बात का, किसान सबसे बड़ा होता है देश में और हमारा एक कृषि प्रधान देश है। माननीय मोदी जी जो है हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका जो कद है वो यहाँ पे छोटा है, जनहित के आगे छोटा है उनका। अच्छा बताइए, 135 करोड़ लोग हैं देश के अंदर, 100 करोड़ लोग आपको देख रहे हैं और जबरदस्त इंडिया की सबसे टॉप मीडिया में आप आ रही हैं और आपके वक्तव्य को लोग सुन रहे हैं और किसान आंदोलन तेजी से चल रहा है, लेकिन सरकार बिल्कुल बैठी हुई है, हाथ पात रखे। सब पता लाठी लोग छोरी है, मतलब सीधी गांव की भाषा सीधी बोलनी जाना है, ठीक है। तो इस हमारा सहयोग भी कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ। अगर 20,000 भी कमेंट मेरी वीडियो पे आते हैं तो उसमें 4 कमेंट सिर्फ नेगेटिव होते हैं, ज्यादातर सभी पॉजिटिव करते हैं। मैं सभी के देखती हूँ, धन्यवाद करूंगी भाई सबका कि आप इतना सहयोग कर रहे हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद मेरे पे इतना बना हुआ है। लेकिन इस बात को नेगेटिव वाले ध्यान में रखें, बहुत तगड़ा मैसेज है भैया, ध्यान में रखिए तुम सारे के सारे। दुनिया में कोई भी ऐसी पिक्चर जो सुपर डुपर हिट है, जिसे ऑस्कर अवार्ड मिले हुए हैं, जो कोई भी गाना है सुपर डुपर हिट है, ऐसा कोई गाना या ऐसी कोई पिक्चर नहीं बनी जिसमें कमेंट 1-2 नेगेटिव ना आते हो और डिसलाइक नहीं आते हो। चेक कर लियो भैया अंधभक्तों खूब। तो मेरे पे कोई आपकी नेगेटिविटी का मेरे पे देखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इनका आशीर्वाद मेरे पे ज्यादा बना हुआ, युवाओं का साथ बना हुआ, महिलाओं का सहयोग। राजस्थान से हम पहुंचे हैं, परसों पूरे देश में चक्का जाम था बारिश की। और आप बताइए, राकेश टिकैत जी की अगली योजनाएं क्या है? देखिए, मेरी उनसे बात नहीं हुई, तो जो राकेश टिकैत जी हमारे हैं, जो इस आंदोलन को इस टाइम लीड कर रहे हैं, उनसे मेरी बात नहीं हुई। उनकी क्या रणनीति है मैं आपको कैसे बता सकती हूँ, मैं नहीं बता। कब से नहीं मिले उनसे आप? मैं अभी मिली नहीं उनसे, 4-5 दिन से। एक दिन मिली थी, मुलाकात होती है वैसे? क्यों और होगी ना। अरे भैया वे किसान नेता वे तो सबसे मिलेंगे भाई, वे ऐसे थोड़ी है जो इनकी तरह मिले ना किसी से भी। वे तो किसी से भी आप जाके मिल लो, उनसे फट देने मिलेंगे। वे तो किसान है, वे हमारे परिवार से हैं, वे परिवार से। हाँ जी, परिवार से, किसान परिवार से, देश का किसान है, सब पूरा परिवार है देश का, कृषि प्रधान देश है। आप बताइए, ये सुलझेगा मामला या नहीं सुलझेगा, या ऐसे ही कुछ और दिन निकलेंगे? भैया देखो, हमारी समस्या थी, हमने नेता बनाए,
ठीक, हमने एक राजा को चुना, ठीक, तो हमारी समस्या, हम समस्या लेके किसके पास जाएंगे? जाएंगे कि ना जाएंगे राजा के पास? अब हम तो समस्या लेकर आए भैया, समाधान तो वे निकालेंगे। अच्छा, जिस तरह कुछ दिन पहले आपने यहाँ लाल किले तक लोग गए थे और बिल्कुल अरे हम नहीं गए, यह बात ध्यान रखो, हम नहीं गए ना, हमारे ये किसान गए, ठीक। मैंने क्या, हाँ, मैं पूछो मत, आप सीधा का सीधा डायरेक्ट जवाब लो, मैं आपका बोलने से पहले ही समझ गई हूँ। हम गए नहीं ना, ये किसान गए, ठीक। कुछ ट्रैक्टर रूट भटक गए थे, लेकिन लाल किले से पहले ही वापस आ गए, ठीक। और मैं आपको बताऊं, उन्हें रास्ता किसने दिया, ये भी तो अपना बड़ा सवाल है। जो बॉर्डर पे इतनी वो लगी हुई है, और अब 26 जनवरी से पहले भी बॉर्डर में अंदर दिल्ली में किसान नहीं जा सकता था, वे लोग कैसे चले गए, यूँ भी सवाल है। दूसरी बात, ये बात होगी पुरानी, अब नई नई बात करो जो माननीय मोदी जी बताते हैं, जो माननीय मोदी जी करते हैं, ये बात होगी पुरानी। भी है, पूरा देश में लोग सुनते हैं। अच्छा बताइए, राकेश टिकैत और आप पूरे देश में सुने जा रहे हैं, सभी राज्यों में, और एंड्रॉइड फोन पे पूरी दुनिया आपको देख रही है, आपको कई देशों में भी देखा जाता है, कई देशों में देख रहे हैं आप। सभी का देखे धन्यवाद करना चाहूंगी जितने लोग इस आंदोलन को समर्थन करते हैं, क्योंकि आप लोग पहले आंदोलन को समर्थन करते हैं, बाद में पूनम पंडित जी को समर्थन करते हैं, सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी। दूसरी बात मैं आपको एक कहना चाहूंगी, देखिए वो लोग समझदार हैं, वो समझते हैं कि ये अन्नदाता की आवाज को उठा रहे हैं, अन्नदाता के लिए बोल रहे हैं, समझते हैं भैया, समझदार व्यक्ति हैं। अब ऐसे थोड़ी है इनकी तरह इन्होंने भर रखे हैं, उन्हें यही नहीं पता हमारे देश को टूटा हुआ देश बतावा है, वो छोरी जो कंगना, ऐसे व्यक्ति नहीं है, वे समझदार व्यक्ति हैं भाई मेरे, ज्यादा समझदार है, इनकी तरह नहीं है जो कृषि प्रधान देश कहे जाने वाले देश में इनकी पार्टी के विधायक जी हमें जूतों चप्पलों से खदेड़ने की बात करते हैं, इनकी तरह नहीं है पढ़े लिखे। तो लड़ाई आर पार की होगी। सुनिए मेरी बात, ये लड़ाई नहीं है, हमारी एक परेशानी है, हम इसका समाधान माननीय मोदी जी से निकलवाने आए हैं। ये लड़ाई नहीं है, लड़ाई उनके लिए नाक की है, ठीक, नाक को वो साइड में धर दे और हमारी समस्या सुने, समाधान। जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा, वापसी नहीं होगी, तय कर लिया। यहीं बैठे हैं, कोई दिक्कत आ रही है, आप बता रही है, झूठी बात पढ़ सके, हम सच्ची पे नहीं हट सकते। मैं पूनम पंडित तो खुद यहाँ से जब नहीं जाने वाली, जब ये सारे किसान न चले जाएंगे। मैं आपको बताऊं, मैं अपनी निजी राय दूं। तो ये मेरे साथ पूनम पंडित हैं, जिन्होंने कहा है कि देश में जो किसान है उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, और राकेश टिकैत इसके मुखिया है। पूरे देश के अंदर हम लड़ाई और ज़्यादा लड़ेंगे, और यहाँ पर जो हक मिलेंगे किसानों के लिए, उसी को हम जब तक नहीं मिलेंगे तब तक यहाँ पर हम अड़े रहेंगे, और तभी उसके बाद वापसी होगी। किसान यहाँ पर लगातार हैं। अच्छा, किसान ये सभी प्रदेशों में क्या कर रहे हो यार भाई, क्या पता चल जाए, हर चैनल से यहाँ पत्रकार भी आ रहे हो, पत्रकार महोदय राजस्थान के चैनल से आ रहे हो, आपको पता राजस्थान वाले कितने आ रहे हैं? बिल्कुल, हनुमान बेनीवाल बैठे हुए वहाँ, देखिए बॉर्डर पर बैठे। अब देखिए आप, अब बताइए, हनुमान जी से मुलाकात हुई थी, वहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ पे हजारों संख्या में। ऐसे व्यक्ति का तो यहाँ पर हर जगह समर्थन करते हैं, सम्मान करते हैं कि उन्होंने अपनी कुर्सी को नजर में ना रखते हुए उन्होंने इस किसान को अपना समर्थन। पूनम पंडित देशवासियों को कोई संदेश देना चाहती है आज? सभी से अनुरोध है कि हम समझते हैं कि एक फिल्म स्टार जो होता है वो किसी के दिल में बसता है, ऐसे ही एक नेता भी किसी के दिल में बसते हैं। हमारे दिल में भी मोदी जी बसे हुए थे भाई, झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन उस दिल के सिवा आपके पास एक दिमाग भी है, इसका अच्छे से इस्तेमाल करें। सभी से मेरा अनुरोध है, जितने भी आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे हैं, देश में आंदोलन चल रहा है किसानों का, सभी अपनी सभ्यता को ध्यान में रखते हुए, संस्कृति को ध्यान में रखते हुए, बुजुर्गों के आशीर्वाद से और दिशा जो वो आपको बताएं उसके निर्देश अनुसार आपको चलना है, आपको बहकना नहीं है, भटकना नहीं है। स्पेशल मेरा युवाओं से अनुरोध है और महिलाओं से मेरा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सहयोग करें। हम समझते हैं कि आप गृहिणी ज़्यादातर है हमारे देश में, लेकिन वहाँ से बैठ के भी आप हमें सहयोग करती हैं, ऐसे ही सहयोग करती रहे। अगर अन्नदाता आपको गलत लगता है तो आप नहीं करिएगा, लेकिन आपको सबको पता है कि अन्नदाता अपने अधिकार के लिए बैठा हुआ है। अगर अधिकार के लिए बैठा नहीं होता, सरकार इतनी सख्ती नहीं करती, अधिकार के लिए बैठा हुआ नहीं होता तो 1.5 साल होल्ड सिस्टम नहीं होता, अधिकार के लिए बैठा हुआ नहीं होता तो माननीय जी जितने भी सत्ताधारी हैं वो ये नहीं कहते कि संशोधन करा लो। सब समझदार हैं, दिल के सिवा दिमाग भी आप रखते हैं, उसका भी इस्तेमाल कीजिए। तो ये तेज तर्रार नेता है पूनम पंडित, जिससे हमने बात की। मैं आज यहाँ दिल्ली से मुकेश फौजदार, राजघराना न्यूज़।